नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 18 पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे, जिसकी डेट है 26 नवंबर 2020। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कबीर की साखियाँ और ये जो वर्कशीट आई है ना, आपकी कबीर की साखियों का रिवीजन आया है, यानी कि पुनरावृत्ति। ठीक है, आज हम पुनरावृत्ति करेंगे, दोबारा से उनको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको अभी तक इनको अच्छे से याद नहीं हुई है तो आज आपको बच्चों याद हो जानी चाहिए। ध्यान से पढ़ना। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे। ओके। कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। और अगर किसी के स्कूल में ये बोल दिया गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, तो फिर आप हिंदी के टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए, समझ आ गई सबको। चलिए अब शुरू कर देते हैं अपनी आज की वर्कशीट। बच्चों, अब तक हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार और आदर्शों की चर्चा की है ना बच्चों। जो हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़े हैं, उन्होंने हमें बताया है कैसा हमें आचरण करना चाहिए, हमारे जीवन के क्या आदर्श होने चाहिए। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। आज हम रिवीजन करने वाले हैं। ये हैं संत कबीरदास जी, है ना, जो ढोंग और आडंबर को बिल्कुल नहीं मानते थे, एकता में विश्वास रखते थे। अब पढ़ते हैं इनकी एक एक साखी को, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो किस जाति से है, किस घर से आया है, क्या है उसका। आप उससे अगर लेना है तो आप उसका ज्ञान लीजिए। ये देखिए उसमें बुद्धि कितनी है, वो कितना टैलेंटेड है। कोई भी साधु से मतलब केवल उनसे नहीं, साधु बाबाओं से। साधु से मतलब ये है कोई भी ज्ञानवान आदमी है, अगर आपको उससे ज्ञान मिल रहा है तो आप उससे ज्ञान लीजिए। ये मत सोचिए कि वो कितना छोटा है, बड़ा है, किस जाति से आया है, किस घर से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार मतलब तलवार। आप क्योंकि जब आप तलवार खरीदते हैं तो आप किसका मूल्य लगाते हैं? तलवार का। और म्यान को थोड़ी ना देखते हैं। और अगर आप देख भी लें, महंगी से महंगी म्यान ले भी आए जिसमें तलवार रखी जाती है, उसको म्यान बोलते हैं बच्चों। अगर आप महंगी से महंगी म्यान लाते भी हैं, लेकिन जब युद्ध होते थे पहले, क्योंकि कबीरदास जी ने पहले लिखा है, जब युद्ध होते थे तो तलवार का ही तो काम होता था। कितनी भी महंगी हजारों की क्यों ना हो म्यान, उसको पड़ी रहने देते थे, वो पड़ी रहती थी। और सही काम जो होता था तलवार का होता था। तो तलवार कितनी पहनी है, कितने अच्छे तरीके से चल रही है, कितना अपना युद्ध में कितनी पारंगत है। तो ठीक है, तो इसलिए हमें किसी आदमी की उसकी जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए कि उसकी बुद्धि कितनी है, वो हमें क्या ज्ञान दे सकता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। समझ आया सभी बच्चों को? अगर नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लेना। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि अगर कोई हमें एक गाली देता है, ठीक है, और हम उलटकर फिर उसे देते हैं, तो क्या होता है, जो एक गाली है उसकी बहुत सारी गालियां बन जाती हैं, है ना। एक हम बोलेंगे, उसने बोली, फिर हम बोलेंगे, फिर वो दो बोलेगा, फिर हम चार बोलेंगे, तो ऐसे क्या हो जाती है, बहुत सारी गालियाँ हो जाती हैं। कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। और कबीरदास जी ये कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, अगर आप पलट के नहीं बोलेंगे तो फिर वो गाली बढ़ेगी नहीं, एक ही गाली रहेगी, है ना। अब कितना बोलेगा? एक आपने कहावत सुनी होगी बच्चों कि एक चुप सौ को हराता है। तो अगर आप चुप हो जाएंगे और दूसरा बोलता रहेगा तो वो कहाँ तक बोलेगा? उसको अल्टीमेटली चुप होना ही पड़ेगा। तो आपको अगर कोई गलत गाली देता है तो आप मत दीजिए, क्योंकि आप भी फिर उसमें, आप में क्या फ़र्क रहा, आप दोनों ही गाली देने लगे। तो इसलिए अगर कोई गाली देता है उसको गाली देने दीजिए, आप उसकी एक की अनेक गालियाँ मत करिए। ठीक है, चलिए, आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब चलती हैं तीसरी साखी की ओर, यानी कि तीसरे दोहे की ओर। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही।
अब कबीरदास जी बच्चों आपको पता है उनको बिल्कुल ढोंग से, जो लोग ढोंगी होते हैं, जो लोग ऐसे ही दिखावा करते हैं, उनको बहुत नफरत थी। तो वो कहते हैं माला में तो कर में फिरे, माला को तो आप हाथों में, कर का मतलब होता है हाथ, जो ऐसे एक माला नहीं होती जिसको जपते रहते हैं लोग, ऐसे ऋषि मुनि ऐसे जपते रहते हैं, ऐसे बीड्स की बनी हुई होती है ना, ऐसे ऐसे बीज की बनी होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम माला तो जपते जा रहे हो, है ना, माला तो जप रहे हो हाथों से, लेकिन जीभ फिरे मुख माही, लेकिन जीभ में तुम्हारी पता नहीं क्या क्या आता रहता है, क्या क्या सोचते हो। आपका जो मन है वो तो इतना चंचल है, कहीं भी घूमता रहता है, कभी तुम कुछ सोच रहे हो, कभी तुम कुछ सोच रहे हो। यह तो सुमरन नहीं, तो फिर इससे बढ़िया तुम भगवान का नाम क्यों ले रहे हो, मतलब ढोंग क्यों कर रहे हो, आडंबर करने की ज़रूरत क्या है। अगर आपका मन एकाग्रचित नहीं है तो मन को एकाग्रचित करने की ज़रूरत है, ना कि माला जपने की, है ना। माला जपने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान का नाम नहीं लोगे और आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, तब तक आपका कुछ भी सुमरन करना, कुछ भी पूजा पाठ करना सब बेकार हो जाएगा। तो ये आपकी साखी ये कह रही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं चौथी हमारी साखी की ओर। कबीर घास ने नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। कबीरदास जी इस दोहे के अंतर्गत कहते हैं कि कभी भी कितनी भी छोटी से छोटी चीज़ हो, घास से मतलब होता है क्योंकि एक छोटी सी हल्की सी चीज़ होती है, कभी भी उसको पाँव के नीचे मत रो दिए, कभी भी मतलब उसकी बेइज्जती मत करिए। कोई भी आपको ऐसा लगता है ना घास से मतलब उन चीज़ों से है जो आप जिसको बहुत छोटा समझते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, ये तो इसकी तो कुछ वैल्यू नहीं, तो उसको कभी भी आप हल्का मत लीजिए। उड़ी पड़ी जब आँखी में, खरी दुहेली होए, कि अगर वही तिनका जिस तिनको को आप तुच्छ समझ के, छोटा समझ के अपने पैरों में रोंद रहे हो, अगर वही तिनका आपकी आँख में गिर जाता है तो आपको नाच नचा देता है। आप मतलब कुछ नहीं कर पाते जब पता चलता है इस तिनके में कितनी ताकत है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को तुच्छ न समझिए। सबका हर कोई छोटी बड़ी चीज़, हर कोई छोटा बड़ा प्राणी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है ना, उसकी कुछ ना कुछ महत्ता होती है। तो इसलिए सबको हमें मान देना जरूरी है, ठीक है, सबकी इज्जत करनी जरूरी है। अब देखिए, अब जो अगली साखी है वो कौन सी है, लास्ट साखी है इस वर्कशीट की। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। वो कहते हैं कि अगर आपका मन, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शीतल हो, शीतल मतलब शांत हो, है ना, अगर आप में गुस्सा ना हो, आप में अहंकार ना हो, तो आपका कोई भी जग में, जग मतलब संसार, और बैरी का अर्थ है दुश्मन, तो आपका संसार में कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। अगर आप में अहंकार है, आपका मन शीतल नहीं है, तभी तो आपके दुश्मन होंगे। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, अगर अब आप अपना अहंकार त्याग देंगे, अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे, तो कोई भी आपके ऊपर दया करने को तैयार हो जाता है। लेकिन उस इंसान का कोई कैसे हेल्प करेगा, उस इंसान को कैसे दया करेगा जो उसमें अहंकार भरा हुआ है, अपने को ही सब कुछ समझता है। तो जब हमें किसी की दया की ज़रूरत है या किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें तब भी तो अपना जो अहंकार है उसको त्यागना पड़ता है। तो हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। और बच्चों, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहते हैं ये कबीरदास जी, ये इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। अगर हम अकड़ के रहेंगे किसी के सामने, तो वो हमारी ना तो इज्जत करता है इतना, और ना वो क्या कहते हैं वो करता है, ना वो हमारी मदद करने के लिए तैयार होता। लेकिन अगर हम उससे प्रेम से बात करेंगे, अपना अहंकार नहीं, उसको बराबर समझेंगे, तो क्या होगा, वो हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गई आपकी साखियाँ। और जिन भी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन था, मैं आशा करती हूँ सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कर लेते हैं इस जो वर्कशीट में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। आपने उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझा, प्रश्नोत्तर भी करे। तो आइए देखते हैं अब तक आपने क्या सीखा, क्योंकि ये सारे साखियाँ जो हैं पहली वर्कशीट में आपकी आ चुकी है, आप समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं आप क्या समझा, और मैंने फिर भी आपको आज फिर से पढ़ा दी, जिससे आपको इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको इन सभी दोहों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों। तो बच्चों, इसका आंसर देखिए, आपको जो भी अच्छा लगा हो वो लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा यह दोहा लगा,
जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करो सबको। ये वाला दोहा मुझे पसंद आया क्योंकि अहंकार व्यक्ति का दुश्मन होता है। अहंकार में मनुष्य गलत सही का फर्क नहीं कर पाता और इसलिए व्यक्ति को शांत मन से कार्य करना चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें दोहा भी बताना है ना। इन्होंने बोला है कौन सा लगा, तो हमने दोहा भी लिख दिया और उसका क्यों लगा तो ये हमने इसका आंसर भी लिख दिया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, मनवा तो दहु दिसी फिरे। कबीरदास जी की इस उक्ति में आपने क्या समझा? तो अगर हमारा मन एकाग्र चित्त नहीं होगा, एकाग्र चित्र नहीं है बच्चों, ये जो आपका र लगाना ना च में, वो नहीं लगाना, बस एकाग्र चित्त कर लीजिए। ठीक है, एकाग्र चित्त नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, तो फिर भक्ति का कोई फायदा नहीं। इसलिए मन को संयमित रखना बहुत जरूरी है। ये बोला है कबीरदास जी ने इस पंक्ति के माध्यम से। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा है। तीसरा प्रश्न आपकी वर्कशीट का है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं, यदि मन शीतल है, शांत है, तो इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता और अहंकार त्यागने पर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। तो ये हो गया इस लाइन का अर्थ। ठीक है, चलिए अब चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कोई किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो कोई भी दोहा, अब मैंने आपको सारे समझा दिए, उसको लिखकर उसका अर्थ लिख दीजिए। तो मैंने ये लिखा है आपके लिए, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। कबीरदास जी को ढोंग से सख्त नफरत थी, है ना, थी कर लीजिए था को, थी। जो आदमी माला फेर के मुंह में मंत्र पढ़ता है वह सच्ची पूजा नहीं करता, क्योंकि माला फेरने के साथ मन तो दसों दिशाओं में भटकता ही रहता है। तो मन को कंट्रोल करो पहले, ये है कहने का मतलब। तो ये हो गया आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। और बच्चों अभी वर्कशीट पूरी नहीं हुई, अभी तो एक क्वेश्चन हो रहा है। देखो क्या है, ये है आपकी एक्टिविटी। हमेशा की तरह क्या गतिविधि करनी है, इन दोहों को याद करना है और गाकर अपने कक्षा अध्यापक, यानी कक्षा अध्यापक नहीं, अध्यापक जो आपके हिंदी टीचर हैं उनको सुनाना है। और कबीरदास जी के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी है कि कबीरदास जी क्या थे, उन्होंने और क्या क्या लिखा। ये सब चीज़ें आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हो, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप कहीं से भी, है ना, अपनी किताब में पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप ये सब जानकारी लेके अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करिए, मैं तो आपको सलाह दूंगी। और फिर अपने क्लास जो आपके हिंदी के टीचर हैं उनके साथ भी सलाह करिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। अब मेरे प्यारे बच्चों को क्या करना है, अपनी मैम के लिए लाइक करना है वीडियो को, और बच्चों एक अपना प्यारा सा कमेंट भी लिखना, सारे दोस्तों को शेयर करा करो बच्चों। ठीक है, और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं आपके लिए रोज़ वीडियो डालती रहती हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर। हाँ, एक बात और, आपको ना नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है, ये मत भूलना, कोविड बहुत फैल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।